तो हेल्पलाइन नंबर जो है वो 5 मिनट्स अराउंड में होते हैं, आपको पास आ जाएंगे 5 मिनट्स में, आपका आसपास जहाँ पे वो लोग आ जाएंगे। तो वो लोग इमीडिएट एक्शन लेते हैं, मतलब तो उसी सब वो अच्छा इनिशिएटिव है एक्चुअली दिल्ली पुलिस की तरफ से। What about that preconceived notion which everybody has? Generally, अगर आप देखोगे तो it's not only with Assam, but the complete northeastern region. Generally, like you know, मैं भी hostel में रही हूँ. When I came to Delhi first, even I was in hostel, and I remember people used to target northeast girls, be it from Assam, be it from Tripura, be it from Arunachal, be it from anywhere, from all the 8 states. To be very frank. They clearly used to say कि अरे ये तो वहाँ से है. She definitely. I hope you understand what term. Like I don't know if I'm allowed to use this kind of word. I don't mind using it. It's like they clearly say no. It's not about chinky momos. ये तो फिर भी शायद आप एक टाइम के बाद ना एक्सेप्ट कर सकते हो, बट जनरली लड़कियों के लिए बोलते हैं ना कि अरे शी डेफिनेटली मस्ट बी अ कॉल गर्ल बिकॉज शी इज फ्रॉम हियर, बिकॉज शी इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज शी इज फ्रॉम असम, ये तो कॉल गर्ल होगी, चलो इसके ऊपर लाइन मारते हैं, चलो ये, बिकॉज ये मैंने खुद देखा हुआ है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। हाउ डू यू एड्रेस दोस इश्यूज? एक्चुअली क्या होता है कि हमारे वहाँ पे, एंड आई फील फॉर्चुनेट टू से दैट, कि हम लोग के वहाँ पे इतना कंजर्वेटिव सोसाइटी नहीं है। वी आर वेरी ओपन माइंडेड पीपल, वी लाइक टू वेयर एनीथिंग वी वांट। कभी पेरेंट्स हमें मना नहीं करते ये पहन के मत जाओ, वो पहन के मत जाओ। दैट इज द रीजन व्हाई पीपल हैव दोस नोशंस। हाँ, तो वो कभी नहीं होता। एंड इवन यू मस्ट नो कि शिलोंग में तो मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, तो हमारे वहाँ पे लड़कियों को कभी डाउरी वगैरह तो छोड़िए, या वो सब कुछ होता ही नहीं है। सो वी आर फ्री टू डू वट एवर वी वॉन्ट। जो थोड़ा शायद ये वाले नॉर्थ इंडिया में थोड़ा वो है, मतलब कम है। तो जब हम लोग इधर आते हैं, सो हम लोग वैसे ही रहते हैं। हेलो, आप हमारे शो में पहले गेस्ट है, सो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे? ओके, सो मेरा नाम है होडी हुरिया बोरा। मैं असम सिरसागर से बिलोंग करती हूँ। सो मैं 2019 में दिल्ली आई थी फॉर माई बैचलर्स। आई डिड माई बैचलर्स इन हिस्ट्री फ्रॉम दौलत राम कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फिर 2022 में आई गॉट इनटू मास्टर्स इन नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट। मैं म्यूजियोलॉजी में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ इस साल। अभी आई एम राइटिंग माई डिजर्टेशन एंड पेपर्स, अदर पेपर्स। सो फर्दर देखते हैं अभी क्या होता है, लुकिंग फॉर द PhDs एंड ऑल। That's very interesting. What about you? मेरा नाम गौरव सरानिया है, मैं असम तामुलपुर से हूँ, और मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2020 में हुआ था। सो सबको पता था उस टाइम कोविड चल रहा था, तो मेरा एडमिशन ऑनलाइन ही हुआ था। तो मुझे क्यूरीमल कॉलेज में मिला था BSc बॉटनी में। तो मेरा ग्रेजुएशन 2023 में ख़त्म हुआ था। तो उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी मिल गया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो करेंटली मेरा अभी 3rd सेम चल रहा है, तो अगले साल तक ख़त्म ही हो जाएगा मास्टर। उसके बाद PhD के लिए अप्लाई करेंगे, फिर बाकी देखेंगे। सो जैसे आप जिस एरिया से आते हैं, लाइक फ्रॉम असम, दिल्ली इज cosmopolitan, it is metropolitan, it is a very broad city. So क्या challenges face किए हैं आपने from the time you've come over here till you got your admission over here? Like what kind of challenges have you faced? Challenges के बारे में अगर बोले तो सिंस असम में हम लोग एक ही भाषा में बात करते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग, जो लैंग्वेज बैरियर आती है यहाँ पे। ऑल्दो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश चलती है, पर दोज आर नॉट कंफर्टेबल इन दोज लैंग्वेजेस, थोड़ी एक बैरियर आती है। फिर जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं, हम लोग की थोड़ी फेशियल फीचर्स अलग होती है। सो लकीली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, बट लाइक वी रिसीव कंप्लेंट्स कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस बहुत सारे लोग फेस करते हैं, मोस्टली पीपल हु बिलोंग टू अरुणाचल, नागालैंड, जिसके थोड़े शार्प फीचर्स होते हैं। सो वो सारे चैलेंजेस होती है। और
अभी तो थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया है, बट पहले भी हम लोग स्टोरीज सुनते थे कि थोड़े यहाँ के लोग शायद हमें थोड़े एलिनेटेड हम लोग फील करते हैं थोड़ा. बेसिकली रैगिंग मैंने देखा है, लाइक आई एम नॉट अ Delhi, but I come from Tamil Nadu. When I came over there, I have seen that discrimination like happening with the northeast people also. And of course, like जैसे हमें पता है like थोड़ा सा हमारे शायद नॉलेज में कमी है, या फिर हम एक्चुअली खुद को एजुकेट करना नहीं चाहते हैं, या मे बी वी आर मेकिंग इट वेरी इजी फॉर अस टू डाइजेस्ट द वेरी फैक्ट एंड जस्ट टर्म एवरीबडी एज अ नॉर्थ ईस्ट पर्सन. और वो बहुत कैजुअली लेते हैं यहाँ के जो मैं स्पेसिफाई नहीं कर देना चाहती हूँ मतलब किसके बारे में बोलना चाहती हूँ, बट वो कर देते हैं कि इंडिया से ही होना, लाइक उनका थोड़ा ज्योग्राफिकल शायद नॉलेज ही नहीं है कि, और फिर नॉर्थ ईस्ट करके भी वो जनरलाइज कर देते हैं. बट जैसे हम असम से है, कोई और मेघालय से होगा, कोई अरुणाचल से होगा, एवरी स्टेट हैज इट्स ओन आइडेंटिटी ना. तो वो भी हम लोग एक साथ ही रहते हैं. वी कॉल आवरसेल्व्स एज 7 सिस्टर्स एंड अ ब्रदर, सिक्किम जो है, बट फिर भी हम सबका एक एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है. सो पीपल मस्ट एजुकेट देमसेल्व्स, आई गेस. I will definitely come back to the brother portion because to be very frank, people in India, I think so almost 90% of the population must not be aware of this thing, that it is 7 sisters and a brother. Because even like even me, if I talk about me, until a very long time, even I used to think that it is only 7 sisters, right? So I'll come back to that. So you tell me, like, what kind of challenges did you face for online admission also? Because that itself is that period itself was a very big challenge. फर्स्ट तो वो था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम के लिए सब ऑनलाइन कर दिया था, तो किसी को कोई नॉलेज नहीं था. जैसे कि हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का नाम ही नहीं पता था, सिर्फ हिंदू पता था, ओनली हिंदू. फिर जैसे मेरा कट ऑफ क्लियर निकला तो मुझे एक ही कॉलेज दिखा, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया. तो बाकी कॉलेज का नॉलेज ही नहीं था. बाद में फर्स्ट कट ऑफ गया, सेकंड कट ऑफ गया, थर्ड कट ऑफ, तब पता चला अच्छा इतने कॉलेजेस हैं, इतने डिपार्टमेंट्स है, यहाँ अप्लाई करना है. तो ऑनलाइन में उस टाइम ये था. उसके बाद ऑनलाइन में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, तो कोविड के वजह से मेरा हाई सेकेंडरी का मार्कशीट नहीं निकलता, तो वो अपलोड करना होता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मांगना पड़ता है उन लोग के लिए. क्लासेस में ऑनलाइन ये होता है कि क्लास लगा देते हैं सुबह 8:40 से, तो अभी नेटवर्क इश्यूज होता है उस टाइम, क्योंकि आसाम में अभी भी कोई जगह में नेटवर्क इश्यूज, इंटरनेट इशू होता है. तो उस टाइम इंटरनेट इशू होता था, तो मुझे क्लास करने के लिए मेरा अपना मामा के घर जाना पड़ा था. मैं वहाँ पे जैसे ऑनलाइन क्लास कर रहा था, तो वही उसके बाद यहाँ आ गया. आने के बाद यहाँ पे मतलब पहली जगह में मतलब एक्सपोज हो गया हम लोग यहाँ पे. फिर टीचर्स के साथ भी थोड़ा हो गया मुझे, लाइक उन लोग को मतलब उन लोग को लगता है कि हम लोग दिखने में एक जैसे ही है. तो हम लोग अपने क्लास में 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट है, तो हम 3 एक ही जगह से बोले थे. तो एक बोलते हैं अच्छा तुम तीनों तो एक ही जैसे दिखते हो, तो नाम का डिफरेंस है, तुम तीनों एक जैसे दिखते हो. तो ऐसे सेग्रीगेट हो गए थे हम लोग. फिर भी लेकिन थोड़ी देर से जोक, मतलब फिर भी जोक किया होगा, चलो छोड़ दिया हम लोग. ज्यादा लगेंगे तो तभी मतलब इशू बड़ा हो जाता है, तो हम लोग को बड़ा नहीं करना था. हाँ, वही नॉर्मली इश्यूज हुए थे. तो आपकी जो रेगुलर क्लासेस है वो स्टार्ट हुई होंगी 2022? नहीं, अच्छा फरवरी 17 से स्टार्ट हुआ था यहाँ पे. 2022 फरवरी 17 से. So when you came over here, like वहाँ पे तो आपके challenges थे which were completely internal, जो आप maybe at a certain point आप खुद उसको fight कर सकते हो. At least you didn't have the problem with the discrimination and everything. So यहाँ आने के बाद आपने क्या challenges face? यहाँ आके फर्स्ट कुछ कहीं जगह ढूंढना था, फ्लैट ढूंढना है, कुछ पता ही नहीं था, एकदम नॉलेज नहीं था दिल्ली के बारे में. यहाँ पे आके पीजी ढूंढना था, नहीं तो रेंट. तो हम लोग आके रेंट हाउस ढूंढने लग गए. यहाँ पे पसंद नहीं, क्योंकि हम लोग एक एक्सपेक्टेशन रखा था कि वहाँ पे हम लोग ऐसे रहते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा. कोई नॉलेज नहीं था, वहाँ पे खुला रहता है, यहाँ पे गली. तो हम लोग चौक गए, रास्ते में गाय घूमते रहते हैं, तो हम लोग क्या जगह में आ गए. तो यहाँ पे आके वही घर ढूंढना प्रॉब्लम हो गया. फिर नया बातें मतलब समझ में आता है कि ऐसा सिक्योरिटी देना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा आपका सिक्योरिटी होता है, देन रिटर्न का भी पॉलिसी ऐसा होता है. फिर अलग अलग चैलेंजेस है कि फर्निश घर, अनफर्निश में ये मिलता है, वो नहीं मिलता है. तो वैसे फिर रूम ले लिया. फिर ट्रांसपोर्टेशन का, यहाँ से कॉलेज कितना दूर, वो सब का. फिर खाने का,
लकीली तो खाने का बिल्कुल बहुत नहीं प्रॉब्लम मिलता। होता है, लेकिन लकीली मैं बचपन से हॉस्टल में था तो मुझे खाना बनाना आता है, और तो वो वाला प्रॉब्लम मुझे कभी फेस नहीं हुआ। बट मेरा दोस्त लोग को बहुत को प्रॉब्लम हो गया था वो बाद में। तो एक्चुअली यही ज्यादा इतना चैलेंजेस फील नहीं हुआ, क्योंकि बाद में सब लोग एक ही इकट्ठा रहते हैं हम लोग, हाँ। तो बाकी इतना प्रॉब्लम कभी हुआ नहीं मुझे। तो आप लोगों ने कभी हॉस्टल वाला वो एक्सप्लोर नहीं किया? हॉस्टल इधर ना, हाँ एक्चुअली क्या हुआ है कि हमारे जो अंडर ग्रेजुएट में बहुत कम कॉलेजेस में हॉस्टल होते हैं। जैसे मेरा एडमिशन दौलत राम में हुआ था, तो तब मेरा हॉस्टल बंद था, तो कोई वो ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। सो ज्यादातर लोग पीजीज में ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि हॉस्टल्स में रहते हैं, हॉस्टल में थोड़ा रेट्स वगैरह भी कम होता है, पर वो सीट्स भी कम होती है, जहाँ पे होता है वहाँ पे सीट्स कम होती है। एक डिपार्टमेंट का 2-3 सीट्स ही होते हैं, और उसके ऊपर आपको डिस्टेंस का प्रेफरेंस देते हैं यहाँ पे। और मैं तो छोटे से बचपन से हॉस्टल में था, दिल्ली आके क्या ही हॉस्टल रहेंगे, तो कहीं और ट्राई किया एक्चुअली, फ्लैट्स रूममेट्स। मास्टर्स में मिल जाते हैं, मास्टर्स में अवेलेबल सीट्स होते हैं गर्ल्स के लिए भी। फॉर बॉयज मतलब फॉर गर्ल्स, फॉर मतलब अंडर ग्रेजुएट बहुत कम सीटें होते हैं। सो आप लोगों के लिए भी कोई एक लाइक यू नो असमीज, लाइक सिंस यू आर फ्रॉम असम, असमीज के लिए भी कोई एक एसोसिएशन होगा, लाइक फ्रॉम वेयर यू वुड हैव रिसीव्ड ट्रेमेंडस हेल्प? डू यू हैव? हाँ एक्चुअली अभी हम लोग जिस एसोसिएशन का पार्ट है, ऑल एसएमईज स्टूडेंट्स एसोसिएशन न्यू दिल्ली, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ करंट, एंड ही इज द एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी। एसएमईज स्टूडेंट्स एसोसिएशन न्यू दिल्ली। हाँ, तो जब हम आए थे पहले तब भी इसी एसोसिएशन ने हमें हेल्प किया था, हेल्प डेस्क हुआ था तब असम में जाके हेल्प डेस्क करते, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके, क्योंकि वो प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो थोड़ा समझा देते, खुद फॉर्म्स अप्लाई कर देते, तो वैसा तब मैं हेल्प डेस्क पे आई थी हेल्प मांगने के लिए। बट नाउ आई एम ऑन द अदर साइड, अभी मैं उसी एसोसिएशन में रही, फिर इतने सारे लोग हम इकट्ठे हुए, मुझे अच्छा लगा। होम लीव लाइक असाइंड नाउ इज लाइक अ होम अवे फ्रॉम होम, मेरा एस्केप। तो अभी उसी एसोसिएशन का मैं। So how did you how have you brought changes or reformations in your own association also with the problems that you have faced? काफी ऐसी चीजें होती हैं, राइट? हाँ, हम एसोसिएशन, अभी तो आप एसोसिएशन के इस साइड में हैं कि यू वर्किंग एज एसोसिएशन, राइट? There was a time when you were a student over here, you were a novice over here. So उस टाइम आपने काफी प्रॉब्लम्स देखी है। A lot of times even association को बताना भी लाइक यू नो थोड़ा मुश्किल लगता था। एसोसिएशन को पता भी नहीं होता, बिकॉज ऑफ कोर्स इट कांट गेट इनटू एवरीबॉडीज माइंडसेट और एवरीबॉडीज लाइफ एवरी टाइम। सो यू नो लाइक व्हाट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव फेस्ड। उसके लिए आप लोगों ने एसोसिएशन के लाइक अहम भूमिका निभाने में आपने क्या उसमें रिफॉर्मेशंस इस तरीके से लाए? मैं तो एक पहली बात ये बोलूँगी कि जब हम एक एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है तो ऑफन ये थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, तो कभी कभी लोगों का प्रॉब्लम होने से भी दे हेजिटेट टू अप्रोच अस, राइट? तो हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा ये जो हम लोगों की वर्किंग से थोड़ा हम इनफॉर्मल करें, ताकि लोग हमें अप्रोच कर सके। हम थोड़ा फ्रीक्वेंट हम लोग मीटअप्स करते हैं, ताकि वो लोग भी कंफर्टेबल हो, सो दैट दे कैन शेयर देयर प्रॉब्लम्स। सेकेंडली, जो ऑनलाइन उसका प्रॉब्लम होता है, तो वो ऐसा होता है कि हम फोन पे तो बोल देते हैं, पर जब करना होता है थोड़ा वो इश्यूज होता है। तो जैसे इस बार भी जब हम लोग गुवाहाटी में हम लोग ने ऑफलाइन हेल्प डेस्क किया था, तो तब हमारे मेंबर्स एक खुद लैपटॉप लेके गए थे, ताकि अगर गांव से भी कोई है जो थोड़ा टेक्निकली चैलेंज भी है, वो हम ही वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो फिर कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट बनाना होता है, तो उन लोग को नहीं पता है कि कौन सी कॉलेज को ऊपर रखना होता है, कौन से नीचे, प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से। तो वो हम लोग खुद ही किया था इस बार। कोर्स प्रेफरेंस, कॉलेज प्रेफरेंस फॉर्म्स भी फिलअप कर देते हैं। फिर हम एकोमोडेशन, यहाँ पे आके प्रॉब्लम पेरेंट्स फेस करते हैं कि कहाँ रहते हैं, तो हम लोग खुद आके, चलो हम लोग को पता होता है कि कौन सा जगह अच्छा है, कौन सा जगह में रहने लायक है, कहाँ पे स्कैम्स नहीं होते, तो हम लोग उन जगहों में लेके जाते हैं कि ये अच्छा है यहाँ पे। तो एक डेटाबेस हम लोग ने बनाई है जहाँ पे रह सकते हैं। उसके बाद जो पुलिस के साथ भी जो नंबर्स होते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स, हम लोगों ने एक ऐसा मतलब
क्रिएट किया है, क्रिएट नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट पुलिस यूनिट तो एक है स्पेशल पुलिस यूनिट दिल्ली पुलिस में, तो हम भी उनके साथ एक फ्रीक्वेंट मीटिंग्स करते रहते हैं ताकि कोई कंप्लेंट्स आए तो डायरेक्ट हम लोग उनसे बात कर सकें। और हम लोग उन लोग के साथ उन लोग स्पूनर के साइड से भी एक हेल्प डेस्क करेंगे वो लोग, तो हम लोग उनके साथ में हैं तो ताकि उन लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दे और हम लोग भी वहीं पे रहे क्योंकि अभी ओरिएंटेशन चल रही है, पेरेंट्स भी आ रहे हैं बच्चों को छोड़ने, तो अगर कैंपस में हम एक उनके साथ एसोसिएट होके एक हेल्प डेस्क करें तो उनका पेरेंट्स का भी थोड़ा वो हो जाएगा कि पुलिस के साथ भी उनका एक सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होंगे बाद में, ट्रस्ट बना ट्राई कर रहे हैं। और एवरी अदर ईयर अलग अलग चैलेंजेस आते रहते हैं तो इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि आप लोग स्पेशली यू सेट अप अ हेल्प डेस्क in Guwahati. But generally, like, you know, I was not aware of that, to be very frank, and that really helps people tremendously. So apart from these issues, like, how do you take care of all the health concerns? हेल्थ के लिए जैसे कि अभी किसी को रात को कोई इमरजेंसी हो गया तो कोई रहेंगे नहीं तो दे विल कॉल अस, तो खुद जाते हैं हम लोग, रात के 2-3 बजे भी कॉल आते हैं। मेरा अभी भी एक्सपीरियंस है किसी का, मेरे साथ होता है तो मेरे साथ भी कोई आ जाता है, कोई किसी का और हो गया हम लोग चले जाते हैं, तो ये तो हम लोग करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं और जो हम लोग के पुराने भी बच्चे हैं, तो नए बच्चे आने के बाद ही उन लोग को एक प्रॉब्लम फेस होता है खाने का, और यहाँ पे खाना थोड़ा स्पाइसेस मतलब स्पाइसेस ज़्यादा होता है, तो हम लोग लाइट फूड खाने वाले आदमी हैं, तो उन लोग को पेट का प्रॉब्लम स्पेशली होता है और वाटर से। जैसे कि साउथ कैंपस में प्रॉब्लम है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को पानी पीने के बाद टाइफाइड होता है, हेपेटाइटिस ए होता है, तो वो सब देख के हम लोग सोचे थे कि एक हेल्थ कैंप करें स्टूडेंट्स के लिए, जो ताकि उन लोग को एक इंट्रोडक्शन भी मिल जाए, एक अवेयरनेस भी मिल जाए और उन लोग का एक बार हेल्थ चेकअप भी हो जाए और डॉक्टर्स के साथ किसको कहाँ कंसल्ट करना है वो भी मिल जाए। तो हम लोग सोच रहे हम लोग 8 सितंबर सोच रहे, साथ में उस दिन अच्छा हुआ कि उस दिन डॉक्टर भूपेन हजरिका का जन्म तिथि भी है, तो हम लोग सोच रहे शाम को थोड़ा जमिंग कर लेंगे। हाँ, एक ब्लड डोनेशन भी होगा उसके साथ, तो हमारे मेंबर्स भी है और अभी हम कोलैबोरेशन के लिए भी देख रहे हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट? नहीं, हम लोग ने पहले भी किया है, लास्ट हम लोग ने शायद 2022 में किया था, तो वो हम लोगों ने स्लम्स में जाके एक बार किया था ये एनजीओज के साथ। Slums isn't as in like why include a slums? एक्चुअली हम तब हम लोगों का मोटिव वो था कि थोड़ा जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है उन लोगों का थोड़ा एक चेकअप हो जाए, फ्री हेल्थ चेकअप अपार्ट फ्रॉम दिस पीपल। हाँ, तो अपार्ट फ्रॉम दिस तो हेल्थ चेकअप तो हम बाद में उनके लिए भी और भी कर सकते हैं, बट इस साल हम लोगों ने सोचा कि नए बच्चों के लिए किया जाए ताकि उन लोगों का भी डॉक्टर्स के साथ भी एक हो जाए कि कभी दिक्कत होती है तो किसको कॉल करो, कौन से हॉस्पिटल में जाऊं, तो डॉक्टर्स के साथ एक बार मुलाकात हो जाती है तो इट गेट्स इजियर। तो इसीलिए क्योंकि कुछ टाइम हो गया अभी तक बहुत स्टूडेंट्स का मतलब मेडिकल जो इशू है ज्यादा हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा। यहाँ आने के बाद मतलब बनाने के आलस में भी बाहर से खाना खा लेते वो हो जाता है, और मेंटल हेल्थ का भी बहुत इशू आता है। तो हम एक मतलब काउंसलर भी रखने का वो सोच रहे थे कि उस दिन थोड़ा यहाँ पे अकेले रहते हैं घर से दूर, होम सिकनेस, तो बहुत सारे इश्यूज आती है। Assamese families, like, I am sure there must be a lot of families who must be staying here, right? How do they become some help to students over here? हाँ, वो तो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए क्योंकि दे आर लाइक आवर गार्जियंस, लोकल गार्जियंस। तो हम एसोसिएशन के थ्रू ही उन लोगों को, बहुत सारे एसएमएस फैमिलीज को हम जानते हैं जो कोई डॉक्टर्स होते हैं, कोई प्रोफेसर्स होते हैं, कोई IAS APS ऑफिसर्स होते हैं जो दिल्ली में पोस्टेड है। तो क्या होता है कि हम जब उनके मतलब अप्रोच करते हैं तो दे आर लाइक वेरी फ्रेंडली, वेरी हेल्पफुल। किसी भी कोई हम लोग अगर प्रोग्राम भी कंडक्ट करे तो वो लोग डोनेशन वगैरह के लिए कि हमारे बच्चे ही काम कर रहे हैं उनको थोड़ा हेल्प कर देते हैं। फिर डॉक्टर्स भी अगर हम बोले कि हमारे किसी बच्चे का बीमार हो रहा है तो दे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड। तो मतलब और हमारे असम के लोग हर जगह है, मतलब अगर देखूं भी तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स है, कॉलेजेस में प्रोफेसर्स है, सो इसीलिए बहुत हेल्प हो जाती है, बहुत पॉजिटिवली एकदम एक्सट्रीमली। और खाना खाने के लिए भी बुलाते हैं हमें कि आ जाओ।
खाना आपने वाना। ये बोला है ना, like you've seen that people are there in service industry. As many people are available in service industry, and you're talking about doctors and IAS officers and all. So do you see any kind of discrimination over there with the post that they get in hospitals or in the offices or anywhere? नॉट येट, क्योंकि अभी तक तो नहीं देखा। नहीं देखा है, क्योंकि जो डिजर्व करते हैं उन्हीं को So मिलता है। basically it is safe to say that this is completely based on merit. यस यस Yes, यस, merit. डेफिनेटली। Definitely. And how does the students association, your students association, help in job, for jobs, like how do they? तो वैसे हम लोगों का एसोसिएशन कम्प्लीटली लाइक अ नॉन पॉलिटिकल सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम लोग का मेन मोटिव है टू प्रिजर्व अ ट्रेडिशन एंड कल्चर इन द नेशनल कैपिटल। तो डायरेक्टली हम जॉब्स के लिए कुछ ऐसा कॉन्क्रीट नहीं करते, बट वी कंडक्ट सेमिनार्स, वी कंडक्ट डिबेट्स एंड ऑल, जहाँ पे हम अलग अलग गेस्ट्स को बुलाते हैं, सेशंस करवाते हैं आईएएस ऑफिसर्स के साथ जो असम से भी हुए या अलग भी हुए। तो जब एक कॉन्वर्सेशन होती है तो लोगों को एक्सपोजर मिलता है कि यहाँ भी हो सकता है। तो उस तरह से हम हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि जॉब्स के थ्रू, पर जैसे हमारे सीनियर्स भी अगर कहीं पे उनका जॉब लग गया है, कहीं पे एडमिशन हो गई है, तो एक हेल्प हो जाती है कि जूनियर्स भी आए उसी तरफ। तो वैसे ही हम लोग कराते, तो इसीलिए हम लोग हर साल हर महीने कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं, इंटरेक्टिव सेशंस बड़े लोगों के साथ भी, ताकि एक कॉन्वर्सेशन होती रहे, इंटरेक्शन होती रहे। इंटरेक्शन जैसे कि मतलब दूर फील ना करे कोई लोग। तो मोस्टली होता है आने के बाद कुछ नहीं होता है, कॉलेज घर, तो वो नहीं होता है, कुछ करना चाहिए एक्चुअली। तो और वो करियर भी यहाँ आके ऐसा हो जाता है ना कि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हो जाती है कि हमें पता ही नहीं होता है कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। तो इसलिए करियर काउंसलर टाइप भी हम लोग कराते रहते हैं, ताकि उन लोगों को पता चले कि कोचिंग वगैरह भी कहाँ लेनी होती है या फिर अलग, तो वैसा। Now I actually want to know something that's very sensational, to be very frank. How safe does a girl, in fact even a boy, feel over here in the national capital from your region? सेफ इतना नहीं फील करते। तो अभी भी जैसे हमें हेल्प डेस्क के कॉल्स आ रहे हैं, एवरी पेरेंट इज कंसर्न अबाउट देयर सेफ्टी, इवन बॉयज हो या गर्ल्स हो। तो क्या सेफ है कि नहीं, जगह पे वो वाली जगह पे रहना सेफ है कि नहीं। तो सेफ्टी इश्यूज तो बहुत आती है। तो हम इसीलिए जितना कुछ कर सकते हैं हमारे बेसिस पे कि वो एश्योरेंस दे कि अगर कुछ हुआ तो हम हैं, या फिर इन लोगों को आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए हम वो देखते हैं कि हम हेल्प डेस्क के अलावा भी जो सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो भी हम एड्रेस करें। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो दिल्ली पुलिस का यूनिट है, क्योंकि देखिए इंसिडेंट्स हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं ना। आजकल तो घर पे भी हम सेफ नहीं है, कैसे किसी घटनाएं हमें हर रोज हियर अबाउट इट। तो जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, जितना भी वो कर सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा मतलब लोगों से बात करने से पता चल जाती है कि कौन इस जगह पे मत रहना, ये थोड़ा सेफ नहीं है, ये जगह पे रहना। या फिर अगर कोई इमरजेंसी आई तो किसको कॉल करना है, कहाँ जाना है, कहाँ पे कंप्लेन फाइल करनी होती है। और ऐसा होता है ना कि हमें कोई भी जाए तो कभी कभी पुलिस कंप्लेन नहीं लेते, तो किसी के थ्रू जाने से थोड़ा वो हो जाती है। तो हम लोग वो कांटेक्ट बना के तो रखे। सेफ तो कोई जगह ही नहीं है, पर ऐसा भी नहीं ना कि अभी हम इसके वजह से घर पे ही बैठे रहे, हमें तो आना ही है अपॉर्चुनिटीज के लिए। एंड दिल्ली इज द हब, नेशनल कैपिटल है यहाँ पे, तो लोगों को पढ़ने के लिए, कुछ नौकरी करने के लिए तो आना ही पड़ेगा। सो जो भी सेफ्टी कंसर्न्स हम मेंटेन कर सकते हैं वो, और उनको भी सिखाते कि सेफ्टी अपना भी होता है, मतलब खुद का मतलब क्या रखना। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू देम आल्सो कि वो भी अवेयर रहना बहुत कि रात का 12 बजे के बाद मत निकलो, ये रास्ते पे मत जाओ। देखो ये इसमें आई एग्री, लाइक लड़कियों का एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है जो बहुत ऑब्वियस है, which everybody knows. What about boys? Like, why do they feel unsafe in a place like Delhi? What is that major concern for a boy which, which shudders him? Like, I'm not feeling safe because of this reason. एक्चुअली हाँ, यहाँ पे ये होता है कि एक जगह दाई को बोल नहीं सकते। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, झुंड होगा, मतलब पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल जो मतलब
बोलिए हाँ, जो Bullies हो खुद सकता ठीक है। रहने से भी, खुद सही रास्ते पे रहने से भी वो इंस्टिगेट करते हैं, ये हो जाता है, आप जा रहे हो रास्ते चल के कुछ बोल कोई देते। आप अगर कुछ बोल दिए गलती से तो आके वो एक वर्ड तो बहुत फेमस है जो luckily like उसे क्या बोलते हैं, उसके ऊपर अब लीगल पनिशमेंट हाँ, 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 हाँ। तो लोगों ने फिर भी बोलते अगर हैं आप स्टोन्स में। और अगर आप बोल दिए कुछ तो आके आपको मार देंगे। और लड़कियां तो थोड़ा अवॉइड करके चली आती है, थोड़ा हम लोग में थोड़ा वो डर रहता है, but लड़का लड़के लोग लोग तो बोला- चले जाते हैं कि क्यों बोला ऐसे, तो अब वो अगर मारपीट आजकल जैसे के scene तो तो अच्छे ऐसा होता है कि कुछ बोल दिए तो वो लोग जरूर बोलेंगे उल्टा, तो बोल दिए तो आके मारने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। हाँ। और मारेंगे एक जन नहीं, दो जन नहीं, पूरा एक ग्रुप आ जाते हैं मारने के लिए। तो वही होता है, एक्चुअली इसलिए अनसेफ फील करते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम लोग प्रिकॉशंस रखते हैं। इसीलिए उन लोग को भी बोल के रखते हैं कि कुछ हुआ तो हम लोग को कॉल करो, और एल्स कॉल 1093 जो स्पूनर का नंबर है। ओके तो हेल्पलाइन नंबर हेल्पलाइन नंबर जो है वो 5 मिनट्स अराउंड में होते हैं, आपको पास आ रिस्पॉन्ड जाएंगे। करते हैं। 5 मिनट्स में आपका आसपास जहाँ पे हो वो लोग आ जाएंगे, ओके तो वो लोग इमीडिएट एक्शन लेते हैं, मतलब तो उस हिसाब वो अच्छा इनिशिएटिव है एक्चुअली दिल्ली पुलिस की तरफ से। Okay. And what about that preconceived notion which everybody has? Generally, अगर आप देखोगे तो it's not only with Assam, but the complete northeastern region. Generally, like you know, मैं भी hostel में रही हूँ. When I came to Delhi first, even I was in hostel, and I remember people used to target northeast girls, be it from Assam, be it from Tripura, be it from Arunachal. Be it from anywhere, from all the 8 states, to be very frank, they clearly used to say कि अरे ये तो वहाँ से है. She definitely. I hope you understand what term. Like I don't know if I'm allowed to use this kind of word. I don't mind using it. It's like they Chinky clearly say momos. no. It's not about chinky momos. ये तो फिर भी शायद आप एक टाइम के बाद ना एक्सेप्ट कर सकते हो, बट जनरली लड़कियों के लिए बोलते हैं ना कि अरे शी डेफिनेटली मस्ट बी अ कॉल गर्ल बिकॉज शी इज फ्रॉम हियर, बिकॉज शी इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज शी इज फ्रॉम असम, ये तो कॉल गर्ल होगी, चलो इसके ऊपर लाइन मारते हैं, चलो ये, बिकॉज ये मैंने खुद देखा हुआ है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। हाउ डू यू एड्रेस दोस इश्यूज? एक्चुअली क्या होता है कि हमारे वहाँ पे, एंड आई फील फॉर्चुनेट टू से दैट, कि हम लोग के वहाँ पे इतना कंजर्वेटिव सोसाइटी नहीं है। वी आर वेरी ओपन माइंडेड पीपल, वी लाइक टू वेयर एनीथिंग वी वांट। कभी पेरेंट्स हमें मना नहीं करते ये पहन के मत जाओ, वो पहन के मत जाओ। दैट इज द रीजन व्हाई पीपल हैव दोस नोशंस। हाँ, तो वो कभी नहीं होता। एंड इवन यू मस्ट नो कि शिलोंग में तो मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, तो हमारे वहाँ पे लड़कियों को कभी डाउरी वगैरह तो छोड़िए, या वो सब कुछ होता ही नहीं है। सो वी आर फ्री टू डू वट एवर वी वॉन्ट। जो थोड़ा शायद ये वाले नॉर्थ इंडिया में थोड़ा वो है, मतलब कम है। तो जब हम लोग इधर आते हैं, सो हम लोग वैसे ही रहते हैं जहाँ जैसे हम घर में रहते थे, राइट? तो आई थिंक फॉर पीपल यहाँ के इट इज क्वाइट अनकॉमन टू सी गर्ल्स लाइक दैट कि ये लोग ऐसे, क्योंकि वो लोग देखते नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शायद वैसा इतना ओपननेस नहीं होता है, तो इसलिए वो एक परसीव कर लेते हैं, एक अज्यूम कर लेते हैं कि शायद ये लोग ऐसा है वैसा है, पर वैसा तो डेफिनेटली नहीं है। और इसीलिए हम लोग अभी भी हर साल सब लोग ऐसा ही एफर्ट्स दे रहे हैं ताकि वो जो अजम्पशन है, एक प्रिजम्पशन, वो खत्म हो जाए। तो वैसी ही चीज है, लोगों का सोच तो हम क्या ही कर सकते हैं अभी। दैट इज ट्रू, एक्चुअली माइंडसेट मैटर करता है। हम लोग चेंज भी तो नहीं कर सकते किसी का। हाउ ऑफन डस आशा एंड डी meet up, like you know, how often do you meet, like all of you, all the students, you and the families and all, how often do you meet? जैसे society, like I'm sure एक society as a Assamese society or maybe जो भी एक tribe होती है, like for example मेरे वहाँ पे होती है, like I come from Tamil Nadu, but I am a Rajasthani. I am Rajasthani also. I am from a particular city, and वो city का हम लोगों का एक association बना हुआ है। So हमारा कोई भी बड़ा festival आता है, कुछ भी आता है, तो festival के तुरंत next Sunday हमारी कोई ना कोई association meetup होता है, wherein we lunch together. There are games and everything. So how often do you people do that? हम लोग तो वेरी ऑफन मिलते हैं, बहुत जल्दी। हम सब लोग पास ही रहते हैं कैंपस में। और जैसे हमारे असम में भी बहुत डाइवर्स लोग रहते हैं, हम लोग
बोरो लोग होते हैं, मिसिंग लोग होते हैं, सब लोग हम एक साथ रहते हैं। हम लोग बिहू भी मनाते हैं, आली आली गांग मनाते हैं, सब मनाते हैं। और उसके अलावा हम लोग हर महीने हम लोग का एक जनरल बॉडी मीटिंग होता है जहाँ पे हम फर्दर प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करते हैं, जो वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। उसके अलावा हम इनफॉर्मली भी रोज मिलते हैं। शाम को आप निकल के आओ, चाय पीने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। तो वैसे हम लोग का एक फैमिली बन जाता है। अभी घर जाने से यहाँ की याद आती है कि ये लोग क्या कर रहे होंगे, और एक ब्रदर सिस्टर जैसा वो हो जाता है। जैसे ये मेरे से छोटा है 1 साल, तो वो दीदी दीदी करके जो वो रिस्पेक्ट होता है, या फिर उसके लिए भी मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो अभी मतलब ये एक एसोसिएशन तक ही लिमिटेड नहीं है। अभी हम लोग खुद को फैमिली बुलाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, अभी घर वाले भी मतलब सिक्योर फील करते हैं घर पे कि अच्छा ये लोग है और साथ में होंगे। उन लोग को मतलब हम लोग के वजह से उन लोग का भी बॉन्ड बन जाता है। फिर ये लोग असम जाते हैं, ये लोग हमारे घर आते हैं खाना खाने के लिए, हम जाते हैं, तो फैमिली का भी एक गैदरिंग हो जाती है नॉर्मल मतलब। और फिर जब हमारे मम्मी पापा यहाँ आते हैं, सबको खाने के लिए बुलाते हैं। यही हम लोगों का चलता रहता है, किसी के घर उसी के घर। डाइवर्सिटी और इसीलिए मिलके रहने के लिए मतलब रहना इम्पोर्टेंट होता है, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो हेजिटेट ना करे। ज्यादा फॉर्मल हो जाने से वो ना अब वही हेजिटेशन आती है। तो अभी तो हम लोग पूरा फैमिली जैसे हो गए, कुछ होता है तो घर की याद भी नहीं आती है तब एक्चुअली। कुछ रात को होते चलो आज जाके खाना खाते हैं, चलो ऐसा होता है। एक जगह में हो गया, कुछ हो गया। और फेस्टिवल जैसे हमारे असम के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो मोस्टली ऐसे टाइम पे होते हैं कि जब हम घर नहीं जा पाते। जैसे अप्रैल में हम लोग का भी हुआ था, जनवरी में आता है, हम नहीं जा पाते, पूजा में भी नहीं जा पाते, अक्टूबर में भी। तो यहाँ पे रह के तो कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो घर की याद आती है। तो इसीलिए हम खुद बिहू मनाते हैं, खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं, आसाम से सिंगर वगैरह बुलाते हैं, बिहू डांस करते हैं। तो सब कुछ मतलब आसाम जैसा ही लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं ना, यहाँ के फैमिलीज भी आसामी लगता है। बहुत अंडरस्टैंडिंग है इस मामले में। आई विल नॉट कॉल इट डोनेशन बिकॉज डोनेशन साउंड्स वेरी downtrodden to me sometimes, to be very frank. I can safely say आपके sponsors. हाँ, so बहुत हेल्पफुल है। कंट्रीब्यूशन सच में बहुत ज्यादा है, बहुत कंट्रीब्यूशन होती है। और मतलब हम लोगों के जैसे ऑडियंस भी बहुत आते हैं, क्योंकि बिहू में लास्ट हमारे लाइक 2000 अबव ऑडियंस आते हैं, जो आते हैं। लास्ट एक बार हम लोग ने यूथ कॉन्क्लेव किया था, तो वहाँ पे भी 3000 एंड अबव। और सिर्फ हम लोग इसी में लिमिटेड नहीं होता। जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने कॉन्क्लेव में, मैंने जैसे बोला, हम लोग एक नेशनल लेवल डिबेट कंपटीशन, एक नेशनल लेवल क्विज, तो वो हम लोग असम के अलावा भी इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के यूनिवर्सिटीज, BHU हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ से भी हम लोग इन्वाइट करते हैं। फिर हम लोग जो द प्रिंट के एक जर्नलिस्ट है शेखर गुप्ता, एमिनेंट जर्नलिस्ट, उनके साथ भी हम लोग ने एक इंटरेक्टिव सेशन किया था। तो हमारे प्रोग्राम सिर्फ एसएमएस लोगों के लिए लिमिटेड नहीं है, बाकी के लोग मोस्ट वेलकम, क्योंकि हम तो खुद के कल्चर को जानते ही है ना। आप भी आओ, आप भी डांस करो बिहू। तो ऐसा होता है कि बिहू के टाइम बहुत सारे नॉर्थ इंडियन लोग भी हमें कॉल करते, बिहू कब मनाओगे, दोस्त वगैरह इसको भी कॉल करते हैं कि बिहू कब होगा। नहीं, एब्सोल्युटली फ्री for everyone, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। So I am very sure, like, you know, at least after watching this podcast, you know, a lot of people will join you in Bihu that way. Like, you know, sponsorship और थोड़ी wide होगी आपकी, apart from just only depending upon Assamese families. You of course, like, you know, a lot of other people out of northeast states will definitely love to sponsor. Yes. We hope so. क्योंकि हम लोग तो सारे स्टूडेंट्स हैं, so we cannot like afford सब कुछ, तो हमें हेल्प चाहिए होती है। तो इसीलिए आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी सबको हम लोग वेलकम करते हैं, हमारे प्रोग्राम में आइए। Definitely try to come and see, because मैंने कभी बिहू फेस्टिवल कभी नहीं देखा। I've heard of it. Okay, तो नेक्स्ट ईयर तो पक्का एकदम डांस करेंगे सब लोग बिहू हुसोरी में। 100%. So, like, you know, we'll just time निकला पता ही नहीं चला, but of course, like, you know, it's time to conclude it. So before we conclude, like, you know, what is, like, you know, I would like to know from both of you, like, what is your one message to people from Assam coming over here to study, to live, and for the people outside Assam, like, or outside Northeast society, what kind of message do you want to give them? हाँ, तो मैं पहले बोल देती हूँ कि फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न पीपल जो चाहते हैं यहाँ आना, बट शायद कुछ कुछ चीज़ों के लिए वो हेजिटेट कर रहे हैं, या फिर, तो डोंट वरी, इतना भी बुरी जगह नहीं है। दिल्ली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे जब आओगे,
सब कुछ ठीक अपना लोगे, सो फिर दिल्ली छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। अभी हम लोगों को, मेरा 5 साल हो गए, दिल्ली छोड़ने का ही मन नहीं करता है, बाहर एडमिशन के लिए भी जाना नहीं मन करता कि दिल्ली में ही कुछ हो जाए। और मैं खुद मेरे घर जाती हूँ तो समवेयर आई फील, जैसे बोलते हैं शादी के लिए बोलते हैं ना कि शादी एक ऐसा लड्डू है, खाया तो पछता ना खाए तो, हाँ दिल्ली इज लाइक दैट ओनली। एग्जैक्टली वैसा ही लगता है हाँ. कि अगर यहाँ जब नहीं रहते हैं ना, आई मिस द वाइड रोड्स, लाइक द ब्रॉड रोड्स, आई मिस द culture diversity that I see over here, to be very very frank. और सब चीजों के लिए जो इजी एक्सेसिबिलिटी होता है, रात के का 12 बजे ब्लिंकिट करो, आप Zepto करो, जाके वहाँ पे वो फैसिलिटी मिलती है तो आप आ जाओ, कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम है हम तो सारे है ही, कुछ भी प्रॉब्लम हो। एंड फॉर द पीपल हु आर आउटसाइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट, हम लोग एक ही जगह से है, सो हम कोई एलियन नहीं है, तो एक्सेप्ट अस एज लाइक however we are, और साथ में रहेंगे सब लोग, है ना। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी वहाँ से आ रहे हैं, आओ यहाँ का कल्चर सीखो, लेकिन अपना कल्चर मत भूलो, अपना लैंग्वेज मत भूलो, अपना रूट्स मत भूलो, अपना आइडेंटिटी मत भूलो। अगर वेस्टर्न होना है तो हो, बट डोंट फॉरगेट योर कल्चर, दैट इज द मेन थिंग। अपना भाषा भूल जाओगे, दैट इज द प्रॉब्लम फॉर योर फ्यूचर। तो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे आओ, यहाँ का कल्चर एक्सेप्ट करो, यहाँ का फूड लैंग्वेज सब एक्सेप्ट करो, बट खुद का भी मत भूल जाओ, अपना भी इनको दिखाओ कितना डाइवर्स है हम लोग, उनका भी एक्सेप्ट करो, तभी हम लोग एक साथ रह सकेंगे। तो वही मुझे मतलब बोलना है इनको, वही दैट्स द मैसेज। So that is the same, I mean it's the same message that you want to pass to people outside North East also? सेम Okay. हाँ, कि आप भी एक्सेप्ट करो हमें, हम भी करेंगे, आप भी देखो हमें। ये कुछ ऐसा एफर्ट देने वाली चीज नहीं है, मुझे लगता है। हाँ, वहाँ का लोग को प्रॉब्लम नहीं है कि पंजाबी गाना सुनने, वो नॉर्मल आजकल के वो मतलब हम लोग के साइड के पीपल जो है यहाँ का जो हिंदी गाने सुनते हैं वो सुनते हैं। हमारा अभी तो हम लोग अपने जो नॉर्थ इंडियन के फ्रेंड्स हैं उनको भी मैं SMS गाना सुना देता हूँ, में डांस करते हैं। Very big example. I still love his song. मानो है मानो हर बाबे। There's one song, wait, I'll just tell you, wherein like he says कि मैं यहाँ से म्यांमार गया, बर्मा से मैं मोएटी जाजा बोल। I just love that song, and that song is like I don't know if it is a happy song or a sad song, to be very very frank, but I feel so happy when I listen to that song. I feel like hopping. हाँ. So Bhupen Hazarika has been like, I think he is a very old connect to whole of India from Assam, I think so. Definitely. तो इसीलिए हम उनका बर्थडे भी है तो अभी मनाएंगे। उसी दिन हम लोग सोच रहे हैं 8 सितंबर को। हाँ. Okay. So thank you for coming to our show. Thank you. And हमसे कोई भी गलती really sorry. Still, if you think at any point of time you feel that you want to pass on any message to anybody on a channel wherein you think that people listen and they react to it, so you're most welcome. Thank you. You can call us anytime. Thank you. एक्चुअली ऐसा होता है ना कि हम भी बहुत काम करते रहते हैं पर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहाँ से हम लोगों तक पहुँचा सके कि वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। सो थैंक यू सो मच हमें वो प्लेटफॉर्म